Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Education. आज हम बात करेंगे बाल्यावस्था और चाइल्डहुड की कि चाइल्डहुड के उपनाम क्या क्या हैं और इसकी विशेषताएं क्या हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यूपी टेट, सी टेट और जितने भी आपके शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम होते हैं सब में इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान से इसको सुनिएगा। तो सबसे पहले हम बताते हैं चाइल्डहुड किसे कहते हैं। देखिए, जो चाइल्डहुड होती है, जो बाल्यावस्था होती है, वो शैशवावस्था और किशोर अवस्था के बीच की अवस्था होती है। तो किसके बीच की अवस्था होती है? शैशव अवस्था और किशोर अवस्था के बीच की अवस्था होती है। जब शैशव अवस्था खत्म हो जाती है तो फिर बाल्य अवस्था जो है शुरू होती है। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 5 या 6 से लेके 12 वर्ष तक होता है। ये जो बाल्य अवस्था है इसको जो है निर्माणकारी अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में जो बच्चा है वो सबसे ज़्यादा उसकी रुचि खेल खेलने में होती है और कहानियाँ सुनने में होती है। और ये वो अवस्था है जब बच्चे को शर्म या गर्व जैसी भावना का भी विकास होने लगता है। अगर वो कोई गलती करता है, कोई उसे डांट देता है तो उसे बड़ी शर्म महसूस होती है। इसी तरह से अगर कोई उसके काम की तारीफ कर देता है तो उसको बहुत गर्व की आयु जो है, इस आयु में गर्व की अनुभूति होती है। और ये वो अवस्था है जिसमें बच्चे को कहानी सुनना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। बच्चा सोचता है कि रात को मुझे कहानी सुनाई जाए, स्कूलों में भी मुझे बहुत अच्छी अच्छी कहानी सुनाई जाए। और कुछ शिक्षा शास्त्री तो कहते हैं कि ये प्रारंभिक विद्यालय की आयु है, क्योंकि इसी एज से बच्चा जो है स्कूल में प्रॉपर तरीके से पढ़ना शुरू कर देता है। तो ये जो बाल्यावस्था है इसको हमने 3 पीरियड में बांटा है: पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और उत्तर बाल्य अवस्था। 5 से 6 वर्ष तक को अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं, 7 से 10 वर्ष को मिडिल चाइल्डहुड कहते हैं और 11 से 12 वर्ष को उत्तर या लेटर चाइल्डहुड कहते हैं। अब हम देखते हैं बाल्यावस्था की उपनाम क्या है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं, पूछ लेते हैं स्फूर्ति की अवस्था किसे कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ये बाल्यावस्था का ही एक नाम है। तो मैं हर एक को आपको डिटेल से बताऊंगी, तो जिससे आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि हम ये नाम बाल्यावस्था को क्यों देते हैं। सबसे पहला है आपका अनोखा काल। देखिए, कोल और ब्रूस ने कहा था। अनोखा काल किसने कहा था? कोल और ब्रूस ने। कोल और ब्रूस ने कहा कि जो बाल्यावस्था होती है वो बिल्कुल अनोखा काल है। इस काल में जब बच्चे का विकास होता है तो बच्चे के क्या इमोशन चल रहे हैं, उसके मन में क्या आ रहा है, वो कौन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये माँ बाप भी अच्छे से नहीं समझ सकते। इसीलिए इसको अनोखा काल कहा गया है। नेक्स्ट है निर्माणकारी संस्था। देखिए, इस जो अवस्था होती है बाल्यावस्था में, उसमें बच्चे की जो है सबसे जो आप उसको बनाना चाहते हो उसे बनाने की नींव आप डाल सकते हो। अगर बच्चों में आपको नैतिक गुण भरने हैं, उन्हें अच्छा नागरिक बनाना है, उन्हें अच्छा बालक बनाना है, तो इस वक्त जो गुण बच्चे को आप सिखाएंगे बच्चा वो गुण जो है आराम से सीख जाता है। इसीलिए इसको निर्माणकारी संस्था या फॉर्मेशन पीरियड भी कहते हैं। नेक्स्ट है प्रारंभिक विद्यालय की आयु। देखिए, 4 से 5 में बच्चा प्ले स्कूल में जाता है, फिर जो अच्छे से वो पढ़ना शुरू करता है वो जो है आपका बाल्यावस्था में ही पढ़ना शुरू करता है। तो इसीलिए इसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी कहा जाता है। नेक्स्ट है स्फूर्ति की अवस्था। इस अवस्था में बच्चे को सबसे ज़्यादा एनर्जी फील होता है। आप छोटे बच्चे को कोई भी काम करने के लिए कह दीजिए वो हंस के कर देगा।
आपको काम करने में आलकस आ जाएगा, लेकिन बच्चों को कोई आलकस नहीं आता। वो 4-4, 5-5 घंटे लगातार खेल सकते हैं। उनमें इतनी एनर्जी होती है कि वो फटाफट हर चीज को जो है दौड़ दौड़ के कर देते हैं। इसीलिए बाल्यावस्था को स्फूर्ति की अवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट है खेल की अवस्था या फिर प्ले एज ऑफ चाइल्ड। देखिए, शैशवावस्था में भी बच्चे खेलते हैं, लेकिन शैशवावस्था में बच्चे सिर्फ खिलौने से अपने अकेले खेलों को ही खेलते हैं, और कभी कभी दूसरे बच्चे आते हैं तो उनके साथ भी खेल लेते हैं। लेकिन बाल्यावस्था में बच्चे जो है सामूहिक खेल खेलते हैं और बहुत ज़्यादा खेल खेलते हैं। उनका मन करता है कि वो पढ़ाई लिखाई कुछ ना करें और हर वक्त खेल ही खेलते रहें। आप भी अपने आसपास छोटे बच्चों को देखते होंगे, तो जैसे ही वो स्कूल से आते हैं उनका बस चलता है कि बस वो खाना खाएं और फटाफट खेलने के लिए निकल जाए। तो इसीलिए इसे खेल की अवस्था या प्ले एज भी कहते हैं। अब नेक्स्ट है बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। देखिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं शारीरिक विकास, कि बाल्यावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है। देखिए, इस अवस्था में एक तो बच्चे के जो दूध के दांत होते हैं वो टूट जाते हैं, अब वो परमानेंट टीथ उसमें आ जाते हैं, और बच्चे का ज़्यादातर उसकी भुजाओं का, उसके जो आपकी टांगे होती हैं उनका पूरा विकास इसमें जो है हो जाता है, और उसके मस्तिष्क का भी विकास हो जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं शारीरिक विकास में जो है उसको काफ़ी ज़्यादा जो है स्थिरता आ जाती है, और इस एज में बच्चे की लंबाई भी खूब बढ़ती है और बच्चे के भार में, वेट में भी वृद्धि होने लगती है। नेक्स्ट है मानसिक विकास। इस एज में बच्चे का शारीरिक विकास तो होता ही है, साथ के साथ मानसिक विकास भी बहुत ज़्यादा होने लगता है। अब बच्चा स्कूल में जाता है, 10 चीज़ें देखता है, तो वो हर चीज़ के लिए तर्क वितर्क करने लगता है। वो ये पूछता है ऐसे ये चीज़ क्यों होती है, क्यों नहीं होती, क्योंकि उसका इस वक्त मानसिक विकास बहुत तेज़ी से हो रहा होता है और वो हर चीज़ को देख के जो है उसके बारे में नॉलेज चाहता है। आप देखिए, एडिसन जो थे एक बहुत महान वैज्ञानिक थे, लेकिन बचपन में जब वो स्कूल जाते थे तो वो हर छोटी से छोटी चीज का क्वेश्चन पूछते थे कि ये चिड़िया क्यों उड़ती हैं, चिड़िया कीड़े क्यों खाती हैं, या कीड़े खाने की वजह से ही उड़ती हैं। तो उनके जो टीचर थे वो सोचते थे कि ये इतने क्वेश्चन करता है तो ये बच्चा जो है आगे जाके कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आप देखिए, वो एक बहुत बहुत अच्छे वैज्ञानिक बने, बड़े फेमस वैज्ञानिक बने। तो इससे हमें पता चलता है कि बचपन में बच्चे का मानसिक विकास बहुत होता है और वो काफ़ी क्वेश्चन करता है और काफ़ी तर्क वितर्क करता है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व का विकास। देखिए, इस अवस्था में बच्चे के व्यक्तित्व का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। इस एज में बच्चे में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और वो हर वक्त घर के बाहर ही रहना चाहता है, क्योंकि वो स्कूल जाता है, स्कूल से बाहर आकर वो जो है घर में खाना खाते ही सोचता है मैं अपनी टोली में निकल पड़ूं और कुछ ना कुछ जो है खेल खेलता रहूं। तो आप भी देखेंगे कि कोई बच्चा जो है क्रिकेट खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई कंचे खेलता है। आजकल तो बल्कि बच्चे जो है मोबाइल में लगे रहने लगे हैं। लेकिन अगर आप अभी भी निकल जाए गांव मोहल्लों में तो वहाँ पे बच्चों की टोलियां पूरे दिन खेलते रहते हैं। उन्हें ना धूप की चिंता होती है ना बारिश की चिंता होती है। तो जब वो बाहरी जगत से इतना ज़्यादा इंटरेक्शन करते हैं तो उनका बहिमुखी व्यक्तित्व हो जाता है, जबकि शैशवावस्था में उनका अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है। आपको ये ध्यान रखना है, शैशवावस्था में अंतर्मुखी होता है क्योंकि बच्चा दूसरों पे निर्भर होता है, वो बाहरी जगत से इतना इंटरेक्शन नहीं करता। लेकिन बाल्य अवस्था में बहुमुखी व्यक्तित्व होता है क्योंकि उसकी बाहरी जगत को देखने लगता है, उनकी चीज़ों को समझने लगता है और उन चीज़ों में रुचि लेने लगता है। नेक्स्ट है नैतिक गुणों का विकास। इस एज में बच्चों में नैतिक गुणों का बहुत ज़्यादा विकास होता है। शैशव अवस्था में तो बच्चे को पता ही नहीं होता क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ ठीक है, बस जिस चीज़ से उन्हें संतुष्टि मिलती है वो उसकी पूर्ति करना चाहते हैं।
लेकिन बाल्यावस्था में बच्चे को अच्छे बुरे का ज्ञान होना लगता है। उनके माँ बाप जिस चीज़ पे उन्हें डांटते हैं, जिस चीज़ पे उन्हें टोकते हैं, तो वो उन चीज़ों को नहीं करने की कोशिश करते हैं। तो धीरे धीरे इस तरीके से उन्हें पता चल जाता है कि गलत चीज़ें करने पे हमें डांट पड़ती है, तो वो धीरे धीरे नैतिक गुणों का विकास करने लगते हैं। नेक्स्ट है वास्तविक जगत से संबंध। अब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, अपने एज के बच्चों के साथ खेलने लगते हैं, दूसरों के अपने रिलेटिव के घर भी जाने लगते हैं, तो वो अलग अलग तरह की चीज़ों को देखते हैं। तो उनका जो वास्तविक जगत से अब उनका डायरेक्ट संबंध जो है हो जाता है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व का विकास। ये हम पहले भी पॉइंट कवर कर चुके हैं कि इसमें बच्चे का बहुत ज़्यादा व्यक्तित्व का विकास होता है। नेक्स्ट है इकट्ठा करने की प्रवृत्ति। इस एज में बाल्यावस्था में बच्चों को कलेक्शन की बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति होती है। आप देखेंगे कि बहुत से बच्चे पुराने टिकट का कलेक्शन करते हैं, बहुत से सिक्कों का कलेक्शन करते हैं, बहुत से पुराने नोट्स का कलेक्शन करते हैं, या डिफरेंट टाइप के पत्थर का कलेक्शन करते हैं, क्योंकि बच्चों को जो है कलेक्शन करने की बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति होती है। इसीलिए माँ बाप बच्चों को गुल्लक ला के देते हैं, जिससे उनमें बचत करने की प्रवृत्ति भी आए, क्योंकि वो इकट्ठा करना चाहते हैं, तो वो थोड़े थोड़े पैसे भी गुल्लक में डालना पसंद करते हैं कि ताकि उनकी गुल्लक जो है भर जाए। लास्ट है सामूहिक खेलों में रुचि। देखिए शैशवावस्था में बच्चे दोनों तरह के खेल खेलता है, एकाकी भी खेलता है और सामूहिक भी खेलता है। क्योंकि बच्चा ज़्यादातर अकेला होता है, तो वो अकेले भी अपने खेलों से खेलता रहता है कि कभी रिमोट कार चला ली, कभी ट्रेन चला ली, कभी रोबोट चला लिए, तो इस तरह से वो अकेले भी खेलता है। और अगर कोई छोटा बच्चा उसके साथ होता है तो उसके साथ भी खेलता है। लेकिन बाल्यावस्था में ज़्यादातर वो अकेले ना खेल के जो है ग्रुप गेम्स खेलते हैं, क्योंकि स्कूल में भी उनके बच्चे होते हैं साथ में, और घर पे भी उनके जो एज ग्रुप के बच्चे होते हैं उनके साथ वो अपना ग्रुप बना लेते हैं और फिर सामूहिक खेल खेलते हैं। जैसे आपने देखा होगा लंगड़ी टांग खेलते हैं, खो खो का गेम खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, बहुत से गुल्ली डंडा खेलते हैं। तो ये सब क्या है, आपके ग्रुप गेम्स हैं, तो इसमें बच्चों की रुचि बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको आज मैंने समझाया कि बाल्यावस्था किसे कहते हैं, इसके उपनाम क्या क्या होते हैं और इसकी विशेषताएं कैसे होती हैं। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।